हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और अब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 8 फ्रीक्वेंटली यूज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनियर विद एग्जांपल। हम जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस का यूज़ करना है, किन किन क्वेश्चंस का हमको चुनाव करना है वाइल डिज़ाइनिंग द क्वेश्चनियर। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको अपनी वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने कंटेंट की तरफ, और हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 8 फ्रीक्वेंटली यूज्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनियर विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चनियर जो है दैट इज़ डायक्टोमस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस बेसिकली कहाँ यूज़ करने हैं, हम सब जानते हैं कि हमें रिसर्च में डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। और अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हो डाटा कलेक्शन के, तो क्वेश्चनियर इज़ वन ऑफ द टूल इन विच यू कैन कलेक्ट डाटा वाइल डूइंग सर्वे। और उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। तो किन किन तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप जो है रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्सेज ले सकते हो इन अ क्वेश्चनियर। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डायक्टोमस क्वेश्चन। डायक्टोमस मतलब येस और नो। कई बार हमने क्वेश्चनियर फिल किया होगा, उसमें पूछते हैं हमसे कोई क्वेश्चन और इसका आंसर सिर्फ येस या नो में देना होता है हमको, इधर येस और नो। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे हमको येस या नो पे ही सिर्फ क्लिक करना पड़ता है एज द केस में भी। और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हैव यू एवर परचेज्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम आवर वेबसाइट। आपको यहाँ फिर येस या फिर नो यहाँ पे आंसर देना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायक्टोमस क्वेश्चंस कहलाते हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हो इन अ क्वेश्चनियर। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके बहुत से ऑप्शंस होते हैं। इसमें या फिर आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो एज दी केस में भी, जो भी आपकी रिसर्च की नीड होगी। इज इट क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मल्टी सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा जो है ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? जो सिंगल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं रेडियो बटन से, और जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं चेक बॉक्सेस से। तो सपोज इस तरीके का एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स डू यू हैव, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो अगर सिंगल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा तो सिर्फ आप एक ऑप्शन को टिक कर सकते हो, और अगर सपोज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा तो इसमें आप मोर देन वन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल सेलेक्ट के लिए यू हैव रेडियो बटन्स एंड फॉर मल्टीपल सेलेक्ट यू हैव चेक बॉक्सेस। और कई बार हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम ये नोटिस करेंगे कि उनके सामने चेक बॉक्सेस दिए होते हैं बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस। इज इट क्लियर?
सो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, और यहाँ पे चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं इसलिए मैं एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाते हैं हम रैंक ऑर्डर स्केलिंग क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको रैंक करना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का नाम रखा गया रैंक ऑर्डर स्केलिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस भी ऑप्शन को आपको लग रहा होगा कि मुझे ज़्यादा वेटेज देना है, मेरे लिए ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, उसको आप हायर रैंकिंग्स देंगे, मतलब फर्स्ट रैंक दे देंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके के आप क्या करते हो, रैंकिंग करते हो अलग अलग ऑप्शंस को। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने क्वेश्चनेयर के लिए, और इसमें ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन टाइप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई आपके सामने ऑप्शन दिया होगा, उसके सामने एक ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स दिया होगा जिसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रैंकिंग आ जाएगी, तो आप 1 को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा उसके सामने भी ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स दिया होगा, उसमें आप सेकंड रैंक चुन सकते हो। इस तरीके से जो आप रैंकिंग करते हो और जिस तरह के क्वेश्चंस में आप रैंक देते हो वो कहलाते हैं रैंक ऑर्डर स्केलिंग क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के होते हैं जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज़ रैंक 1 2 3 द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, बाइकिंग, और आप एज पर योर चॉइस प्रेफरेंस यू कैन रैंक देम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ है, जैसे कि जो नीचे एरो नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप क्लिक करके यू कैन रैंक द ऑप्शंस एज पर योर प्रेफरेंस। इज इट क्लियर? तो इस तरीके क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रैंक ऑर्डर स्केलिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज लिकर्ट स्केल क्वेश्चन। ये हमने कई बार पढ़ा भी है स्टैटिस्टिक्स में। लिकर्ट स्केल जो है ये डेवलप किया था रेंसेस लिकर्ट जी ने, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केट रिसर्च के लिए, और इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं टारगेट ऑडियंस का ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। इज इट क्लियर? और लिकर्ट स्केल क्वेश्चन जो होते हैं ये मेजर कर सकते हैं रिस्पोंडेंट्स ओपिनियन और बिलीफ टुवर्ड्स अ गिवन सब्जेक्ट। और ये जो स्केल होता है ये टिपिकली 5, 7 और 9 पॉइंट एग्रीमेंट स्केल होता है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सेज मेजर करते हैं। और जो लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस होते हैं ये यूनिपोलर भी हो सकते हैं और बायपोलर भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द फॉलोइंग, वेबसाइट, कस्टमर सपोर्ट, ओवरऑल। तो यहाँ पे आप वेबसाइट में वेरी डिससेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है एज पर योर चॉइस, राइट। तो ये जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की इसे हम बोलते हैं लिकर्ट स्केल क्वेश्चन, राइट। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ बेसिकली यूज टू मेजर और यू कैन से इवैल्यूएट टारगेट ऑडियंस ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। इज इट क्लियर? आपको लग रहा है कि ये जो सर्विस है या जो वेबसाइट है या फिर जो कस्टमर सपोर्ट है नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, तो आप वेरी डिससेटिस्फाइड दे सकते हो। इस तरीके से आपको जो लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को फिल कर सकते हो एज अ रिस्पोंडेंट्स। इसके बाद है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली पूछते हैं कि आप प्रोडक्ट को रेट करो या फिर कंपनी को रेट करो या ब्रांड को रेट करो। इस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से हम रेट करते हैं एज पर आर प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन योर मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस प्लीज रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन स्केल ऑफ 1 to 7। आपको जैसा लगता है आपको रेट करना है 1 to 7 के बीच में। हाउ लाइकली आर यू टू यूज़ आर सर्विस अगेन। तो आप इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ये जो बटन है इसको आप ड्रैग करते हो, जितना आप ये जो बटन है उसको ड्रैग करोगे राइट पे उतना आप सेटिस्फाइड हो, उतना ज़्यादा आप जो है पॉइंट्स दे रहे हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे। और जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आर कस्टमर सपोर्ट टीम। तो इस तरीके से आप जो है जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप इस बटन को एडजस्ट कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिया हुआ है 1, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 7। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे, और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे। तो इस तरीके से जो है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग की जाती है, और ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू रेट अ प्रोडक्ट, कंपनी, ब्रांड और एन एंटिटी विद इन द फ्रेम्स ऑफ मल्टी पॉइंट रेटिंग ऑप्शन। इज इट क्लियर? इसके बाद है डेट टाइम क्वेश्चन। कई बार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम वगैरह भरना पड़ता है, तो उसके लिए डेट टाइम क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं।
और इस तरीके से होता है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे मंथ को तो आपके सामने 1 to 12 मंथ्स आ जाएंगे, डेज़ में 1 to 31 डेज़ आ जाएंगे, ईयर में, है ना, जितना भी उन्होंने ईयर्स रखे होंगे, जहाँ से भी रखे होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी आपको अपने क्वेश्चनेयर में जो है इनकॉर्पोरेट करना होता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं डेट टाइम क्वेश्चंस। इसके बाद है टेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम कमेंट बॉक्स का यूज़ करते हैं और उसमें हम जो है डाटा को लिखते हैं। ये जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिंगल रो टेक्स्ट, जिसमें 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट कैन बी इनपुटेड, फॉर एग्जांपल हाउस एड्रेस। जैसे कि आपको हाउस एड्रेस लिखना है तो आप सिंगल रो टेक्स्ट पे अपना हाउस एड्रेस लिखोगे। इसके बाद है न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या होता है, आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स ही अलाउड होते हैं। सिंगल रो टेक्स्ट में आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हो या फिर न्यूमेरिक लिख सकते हो, जैसे कि हाउस नंबर एक्सेट्रा। इसके बाद है ईमेल एड्रेस, जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिख सकते हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट आर कंसीडर्ड एज टेक्स्ट क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? इस तरीके से होता है जहाँ नेम लिखा हुआ है, ये आपका एक तरीके से सिंगल रो टेक्स्ट है जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, है ना। नेम कई बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन में नेम भी हमसे मांगता है, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, या हमारा ईमेल एड्रेस मांगता है, तो वहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चंस का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चन। ये आजकल बहुत यूज़ में है मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ये नहीं भी पता होता, पर मैं आपको आज बता रहा हूँ मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चंस क्या होता है। ये टैबुलर फॉर्मेट में होते हैं ये क्वेश्चंस, और इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्पेसिमेन, और जो आंसर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। इज इट क्लियर? मल्टी पॉइंट मैट्रिक्स टेबल में हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेलेक्ट आंसर्स, एंड मल्टी सेलेक्ट मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चंस पे हम चेक बॉक्सेस का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेलेक्ट दी आंसर्स। इज इट क्लियर? इसके बाद इस तरीके से जो है ये मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, प्लीज़ रेट अस फॉर द बिलो एट्रीब्यूट्स: कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्वालिटी, पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस हैं एंड राइट हैंड साइड में इसके ऑप्शंस हैं या आंसर्स हैं। ठीक है, और आपको जो है इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें बहुत से एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जैसे कि पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इसीलिए हम इसे मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन शामिल होते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज मैट्रिक्स टेबल क्वेश्चंस। लास्ट इज कैप्चा क्वेश्चंस, और ये बेसिकली हम कई बार हम यूज़ कर चुके हैं। और ये कैप्चा क्यों लगाया जाता है, कैप्चा क्वेश्चंस क्यों लगाए जाते हैं? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट फेक रिस्पॉन्सेज। फेक रिस्पॉन्सेज को हटाने के लिए हम कैप्चा क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, और आप सब जानते हैं इस तरीके का होता है, आई एम नॉट अ रोबोट, और आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी कि इसमें से आप कार फाइंड आउट करो, आप ट्रैफिक लाइट्स फाइंड आउट करो, और उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पर टिक आ जाता है, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं या सबमिट क्लिक करते हैं और आपके रिस्पॉन्सेज सबमिट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 8 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने क्वेश्चनियर में यूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हम गूगल फॉर्म में या फिर सर्वे मंकी में यूज़ कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चंस हैं, हम अक्सर यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन के बारे में जानना है कि सर ये क्वेश्चन कौन सा होता है या इसके बारे में बताइए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो ऑन 8 frequently used types of question in a questionnaire with examples। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजते रहते हैं, हमारे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।